अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है, एकदम अर्ली मॉर्निंग, और आसमान पे बादल देखिए काले काले से छाए हुए हैं। और बारिश तो खैर अभी हो नहीं रही है, लेकिन आगे आसार पूरे नज़र आ रहे हैं कि बारिश होने वाली है। और हवाएं भी अब तो तेज़ चलने लगी हैं। और जब इस तरह से पेड़ लहलहाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मेरा तो ये फेवरेट सीज़न है बारिश का। मुझे बेइंतहा पसंद है बारिश का मौसम। और ये देखिए सब अपने अपने कामों पे धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग है तो ज़्यादा रश नहीं है रोड पे। मैंने आप लोगों से बहुत बार शेयर किया है कि दुनियावी तौर से सुबह जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हैं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपने इस्लाम में भी सुबह जल्दी उठना बहुत ही अफजल और बरकत वाला अमल माना गया है। तो सुबह उठने की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। टाइम पे फ़जर की नमाज़ आप अदा कर सकते हैं, कुरान की तिलावत सुकून माहौल में कर सकते हैं, और रोज़ी में बरकत और कामों में आसानी पैदा होती है। ज़हनी और जिस्मानी तौर पे आप फ्रेश महसूस करते हैं। तो सुबह जल्दी उठने के इस्लामिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा अनगिनत फ़ायदे हैं। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए हमें। और लगातार माशाल्लाह से खीरे हार्वेस्ट कर रही हूँ मैं। तो खीरे बहुत ज़्यादा निकले हैं, भिंडी निकली है। और बस फिर अब मैं नीचे आ गई हूँ और हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह बारिश होगी। और मैं इंशाल्लाह इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बारिश मुझे बेइंतहा पसंद है। तो मैं चाहती हूँ बारिश के सीज़न में रोज़ बारिश होनी चाहिए, तभी तो लगेगा कि बारिश का मौसम है। और बस अल्लाह पाक खैर वाली बारिश करे, किसी को इससे कोई नुकसान ना हो। और हल्की फुल्की बारिश अच्छी लगती है, लेकिन जब उस हद तक पहुंच जाती है कि लोगों को नुकसान होने लगता है, लोग परेशान होने लगते हैं, तो वो चीज़ फिर अच्छी नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज़ एक हद में अच्छी लगती है, किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये था कि हल्की फुल्की बौछार वाली बारिश हो तो अच्छा लगता है। और अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रोज़ ज़ोर शोर वाली बारिश हो तो लोगों के घर भर जाएं और बाकी चीज़ों का नुकसान हो, ऐसी बारिश ना हो। अल्लाह पाक खैर वाली बारिश हो। तो बस यहाँ पे मैं गर्म कर रही हूँ अपने लिए पानी। और ये मेरा रोज़ का मामूल है कि मैं एक कप पानी ज़रूर पीती हूँ, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो आजकल मैं लेमन वाला पानी पी रही हूँ। और वैसे तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि ये खट्टा होता है, तो इससे बहुत जल्दी मेरा गला जो है वो पड़ जाता है, नुकसान करता है मुझे। लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हो रहा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है। वैसे तो खैर मुझे खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है। और जैसे ही बस मैं पराठे बनाने ही वाली थी, और ये देखिए ऑयल जो है ख़त्म हो गया। तो बस बीच में जब ऐसा होता है तो बहुत खल जाता है ऑयल को रिफ़िल करना। तो बस 2 बॉटल्स हैं, तो इनमें आराम से 3 पैकेट्स आ जाते हैं और लंबे टाइम के लिए फ़ुर्सत हो जाती है। लेकिन बीच में जब इस तरह से कोई काम कर रही हूँ और ये हो जाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है।
तो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि हस्बैंड यहीं पे बैठे आज नाश्ता कर रहे हैं। और ये देखिए मौसम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो रहा है। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो एक कटोरी दही में पम्पकिन सीड्स 3 चम्मच मैंने डाले हैं और 2 बॉयल एग लिए। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। आजकल मैं हेल्दी ऑप्शन ले रही हूँ थोड़े, क्योंकि मुझे करना है वेट लूज़ थोड़ा। तो इसलिए फिर मैंने रोटी सुबह जो मैं लेती थी वो अभी बंद कर रखी है। और बस यहाँ पे फिर मैंने प्लांट्स में अच्छे से वाटरिंग करी है। सारे प्लांट्स में पानी दे के उनकी जो पत्तियाँ हैं उनको भी धो दिया। और इधर हस्बैंड भी आ गए थे, फिर उनको खाना दे दिया। और खाने में बना है मटन कोरमा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, नहीं सब कुछ अपन हमारी लिस्ट में कौन गए थे? तो बस अब मुझे वॉश करना है एक दरी को और एक ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट तो खैर बहुत छोटा सा है, तो मैंने सोचा आज वक्त है तो इसको भी वॉश कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं ज़ोहर की नमाज़। और ये देखिए ब्लैंकेट है, हल्का सा है तो इस तरह से बिछा के बहुत ईज़िली ये वॉश हो जाता है और एकदम साफ़ हो जाता है। तो मैंने सोचा कि बारिशें आ गई हैं तो बस जब भी मौका मिलता है तो मैं इस तरह से जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो धो के डाल देती हूँ, क्योंकि सूखने में लगता है आजकल टाइम इनको। और ये दरी जो है मैं जब अपने रूम की कारपेट हटाती हूँ तो इसको बिछा देती हूँ और फिर उसको वॉश कर देती हूँ। इसी तरह से अदला बदली करते हुए काम चलता है। और ये देखिए आज मैंने सोचा स्टेयर्स को वॉश कर लिया जाए अच्छे से, बहुत गंदी हो रही थी क्योंकि टेरेस पे आना जाना सबका लगा रहता है और ऊपर से मिट्टी के पैर आते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रही थी। फिर मैंने अच्छे से इनको साफ़ कर लिया है। ये अच्छे से साफ़ हो चुकी हैं, तो इस पर पत्थर लगाए, इसलिए सफाई के बाद भी लगता है कहीं कहीं धब्बे से रह गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पत्थर का कलर है। ये एकदम साफ़ सुथरी हो चुकी हैं। और अब मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में, तो मैंने सोचा कीमे में गलावट लगा के रख देते हैं, तो रात में अच्छे से फिर गलावट लगी होगी तो कबाब बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कीमे को बहुत अच्छे से वॉश करके एकदम पानी जो है उसका निचोड़ने को, ड्रेन आउट होने को मैंने छोड़ दिया था।
तो यहाँ पे कीमे के लिए मैंने एकदम बारीक बारीक सी हरी मिर्च कट कर लिया। और अब बारी आती है हरे धनिए की। तो कबाबों में हरा धनिया और हरी मिर्च तो कबाबों की जान है, तो इन दो चीज़ों को ज़रूर डालना चाहिए। तो बस अब बारीक बारीक सा धनिया भी कट कर लेते हैं। तो ये 1.5 किलो कीमा है और 1.5 किलो कीमे में हम गलावट लगा के रख देंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कीमे को अच्छे से वॉश करके मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। बिल्कुल ये कीमा अच्छे से ड्राई हो चुका है। और तभी आप इसमें मसाले लगाइए जब इसका जितना भी पानी है वो सब निकल जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से वॉश करके इसको ड्राई कर लिया है। अब शुरू करेंगे इसमें मसाले लगाना। तो इसमें मैंने पीसी है 2 मीडियम साइज़ की अनियन, और इसको ये देखिए इसको भी पानी निकाल दिया है इसका। और इस पानी को बिल्कुल फेंकना नहीं है, ये बालों में आप यूज़ कर सकते हैं। इससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, डैंड्रफ हटती है और बाल एकदम शाइनी हो जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि बालों की हेल्थ इससे बहुत अच्छी होती है। तो बिल्कुल फेंकना नहीं है और इसको यूज़ कर लेना है। तो अनियन मैंने इसमें डालने के बाद डाल दिए इसमें 2 चम्मच लगभग अदरक, क्योंकि कीमा जो है हमारा ज़्यादा है, 1.5 से पौने 2 किलो तक है, तो इसीलिए हर चीज़ ज़्यादा इसमें पड़ रही है। और 2 चम्मच भर के मैंने डाले हैं इसमें धनिया पाउडर के, और धनिए को हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे फिर ऐड करेंगे। तो प्याज को मैंने पीस के छाना इसलिए है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और फिर कीमा जो है वो बहुत पतला सा हो जाएगा और बेसन फिर ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हमेशा प्याज को पहले आप उसका पानी निकलने को छोड़ दीजिए। और ये है गलावट, यानी कच्चे पपीते को पीस लिया है, उसके आप डाल दीजिए इसमें 5 टीस्पून, यानी 5 टीस्पून इसमें ऐड कर दीजिए। और इस गलावट लगाने से क्या होता है, कीमा अच्छे से जल्दी गल जाता है और कबाब बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। और 2 चम्मच डाल दीजिए नमक या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच भर के डाली है मैंने रेड चिली पाउडर और ये ग्रीन चिलीज़। तो ये कबाब इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से हाथ से ही करना है। और फिर मिक्स करके या तो आप ढक के फ्रिज में रख दीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो बाहर ही अपने किचन में भी आप रख सकते हैं। तो बस कीमे को मैंने रख दिया है, अब शाम को देखेंगे इसे। तो अभी चलते हैं अपने टेरेस पे और देखते हैं, वहाँ पे कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं वो कर लेते हैं। तो आते ही मैं सबसे पहले मैंने भिंडी हार्वेस्ट कर ली है जितनी थी, वरना 2 दिन के बाद बहुत ज़्यादा फिर वो बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं। और हस्बैंड कहते हैं भिंडी जब नॉर्मल साइज़ में हो तभी तोड़ लिया करो। तो करेले भी मैं सोच रही हूँ आज तोड़ ही लेती हूँ, लेकिन इन करेलों का दिल नहीं है टूटने का, क्योंकि ये किसी हाल में टूट नहीं रहे और कटर जो है वो नीचे रखा है। तो बस इनको आज छोड़ देते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से फिर से खरबूजे निकल आए हैं। बस अल्लाह रहम करे और बंदरों का हमला ना हो, क्योंकि जितने बार खरबूजे निकलते हैं बंदर आके उन्हें खा लेते हैं। खा ले तो चलो कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा एक बाइट लेके उसी में ऐसा छोड़ देते हैं, तो वो ना इधर का रहता है ना ही उधर का रहता है। तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं सोचती ये देखिए ये हाल करते हैं। ये तरबूज निकल रहा था उसका ये हाल किया, लेकिन अभी तो माशाल्लाह खैर कई दिन हो गए आए नहीं है, उधर थोड़ा जल्दी आ रहे थे। तो बस देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पे ये हरी मिर्च का प्लांट देखते ही देखते छुपा हुआ था पीछे, इतना घना हो गया, इसमें मिर्च भी बन गई है ये देखिए। और जो सामने लगे हैं वो बिल्कुल छोटे ही छोटे हैं अभी,
तो या तो ये कि ये बड़े ग्रो बैग में लगा है इसलिए ये इतना हेल्दी और बड़ा सा हो गया है, यही वजह हो सकती है। वरना और जितने हरी मिर्च के 5-6 प्लांट्स लगाए हैं सब छोटे छोटे हैं, इसकी ग्रोथ सबसे अच्छी हुई है। तो इससे पता चलता है कि प्लांट्स को भी थोड़ा सा बड़ा साइज़ देना चाहिए पॉट का। ये देखिए छोटे छोटे से टमाटर भी पकना स्टार्ट हो गए हैं और एक भिंडी मेरे हाथ में ही रह गई थी। तो बस जो बाकी की थोड़ी बहुत भिंडियाँ बची हैं उनको भी तोड़ लेते हैं। तो कुछ पॉट मेरे इस तरफ रखे हैं और कुछ दूसरे साइड पे भी है, तो जिस तरफ मैं जाती हूँ उस तरफ की हार्वेस्ट कर लेती हूँ भिंडी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है बेलों को सहारा देने के लिए बैम्बू का एक स्टैंड टाइप का, और इसको टेप से अच्छे से नीचे तक कवर करके एक गमले में डाला और फिर सीमेंट को इसमें फिल कर दिया। और इसका हशर देखिए क्या हुआ है। इसको भी मैंने सेम तरीके से बनाया था लेकिन इसको सपोर्ट नहीं दिया था दूसरे पॉट का, तो आंधी में ये गिरा और टूट गया। और दूसरा जो अभी दिखाया था ना, तो उसको मैंने आसपास उसके बड़े भारी भारी से गमले रख दिए, तो वो बीच में एकदम सिक्योर हो गया है और आंधी से वो बिल्कुल हिला भी नहीं। और ये वाला टूट के बिल्कुल ख़राब हो गया। लेकिन मैं फिर से दूसरे पॉट में इसको, सीमेंट तो बांस में जमी हुई है, उसको उठा के दूसरे गमले में रख के थोड़ी और सीमेंट डाल दूँगी तो ये सही हो जाएगा। और ये देखिए कुछ सीड्स लगाए थे ककड़ी के, शिमला मिर्च हो गई और बैगन हो गए गोल वाले, ये सब लगाए थे तो माशाल्लाह जर्मिनेट हो गए अच्छे से। और ये देखिए एक ये छुपा हुआ हमारा खरबूजा है इधर, और मैं इसको उठा भी नहीं रही हूँ, इसी तरह से छुपा के रखूँगी। मेरा बहुत अरमान है कि एक खरबूजा तो कम से कम पक जाए, तो देखते हैं कि कैसा होता है। और मिट्टी बहुत अच्छी हो गई है तो इसमें मैं लगातार खाद डालती रहती हूँ, इस वजह से एकदम सॉफ्ट हो गई है। लेकिन बारिश की वजह से घासें इतनी उग रही हैं और इतना खूबसूरत ये बेले का प्लांट है, इसमें इतनी खुशबू है कि टेरेस पे आते ही इसकी खुशबू आने लगती है। और घासें देखिए, तो बस अब मैंने कमर कस ली है और घासें सारी निकाल रही हूँ। और ये देखिए बहुत अच्छी इसकी कलियाँ लगती हैं। तो घासें निकालने के बाद अब बारी आती है वाटरिंग की, तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें। और बैठ के अब मैं सारी घासें सोच रही हूँ थोड़ी बहुत जितनी हो सकती है निकाल दूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह पुदीना कितना हरा भरा है। और ये अडेनियम है, इसमें इतनी सारी बड्स आई है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हर ब्रांचेस पे इसकी बड्स आई है। और इंशाल्लाह जब ये फ्लावरिंग करेगा तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो इस बड़े पॉट में डाल देते हैं इस पाइप को जब तक पानी भरता है, और मैं बैठ जाती हूँ झूले पे और थोड़ी सी आराम कर लेती हूँ, मौसम का मज़ा ले लेती हूँ। तो बस इस पॉट को भरने में लगता है थोड़ा टाइम, काफ़ी बड़ा है, ये 18 बाई 18 का पॉट है। और इधर सनसेट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। और ये साथ में प्लूमेरिया के फ्लावर्स इसमें और चार चांद लगा रहे हैं। तो बस अब मैं फिर नीचे आ गई हूँ और ये रहा मेरा इवनिंग स्नैक्स मेरे। तो यहाँ पे एक मैंने ली है ब्लैक कॉफ़ी, थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से मखाने। तो बस इससे पहले तो मैं बहुत चटर मटर वाली चीज़ें, लेस चिप्स तो मेरा बहुत फेवरेट था, मैं वो ही खा लेती थी। लेकिन मैंने वो सब हटा के मैं हेल्दी चीज़ों पे आ गई हूँ और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है और जब कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, आप घर में लेस के पैकेट्स या और चीज़ों के पैकेट्स रखेंगे ही नहीं, तो आपकी फिर आदत भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। जब नज़र के सामने चीज़ रहती है तो उसको खाने का भी दिल करता है। तो अब मुझे मखाने बहुत अच्छे लगने लगे हैं, वरना मुझे मखाने कोई ख़ास पसंद नहीं थे। तो बस हमारा कीमा बहुत अच्छे से गल गया है और अब भून लेते हैं बेसन को।
तो बेसन अगर आप कम डालेंगे तो कबाब टूटेंगे और अगर ज़्यादा डालेंगे तो कबाब सख्त हो जाएंगे। तो बेसन डालते वक्त बहुत एहतियात रखनी चाहिए और अंदाज़ा होना चाहिए। तो 1.5 किलो में मैंने कम से कम 3 मुट्ठी बेसन डाला है। और अब इसमें डाल लेंगे गरम मसाला। तो ये देखिए गरम मसाला मेरा होममेड है, बहुत अच्छा गरम मसाला मैंने पीस के रखा है। तो किसी दिन मैं इसका भी शेयर करूँगी कि कितना कितना आपको लेना चाहिए कि आपका परफेक्ट गरम मसाला बन के घर में तैयार हो जाएगा। तो बस इसमें डाल देते हैं लास्ट में हरा धनिया जो हमने कट करके रखा था, और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो जब आप इस तरह से मिक्स करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसन हमारा सही है कि नहीं। तो ये देखिए इस तरह से कबाब अगर अच्छे से बन रहे हैं बिना टूटे तो बेसन आपका सही है। और सच बताऊँ तो हम लोग बेसन थोड़ा कम ही डालते हैं, हम लोगों को हल्के से वो टूटे टूटे से कबाब ही अच्छे लगते हैं, और भले टूट जाएं लेकिन वो सख्त नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं बेसन थोड़ा कम करती हूँ। अगर आप 1.5 किलो ले रहे हैं और कबाब का शेप आपके लिए मायने रखता है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, तो 4 मुट्ठी बेसन ज़रूर डालिएगा। तो मैंने तो खैर 3 मुट्ठी डाला है। और थोड़े से सॉफ्ट कबाब हम लोगों को अच्छे लगते हैं, और कबाब हमेशा धीमी आंच पे सिकने दीजिए, और एक साइड से जब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए तब उसको पलटिए। अंदर तक बिल्कुल आपके कबाब सिक जाने चाहिए, तभी वो अच्छे लगते हैं। और इस तरह से थोड़े से ज़्यादा मैं सेक लेती हूँ, और आज तो खैर मैं भूल ही गई तो इसलिए ओवर सिक गए हैं ये। तो बस चुरचुरे से कबाब, प्याज और रोटी, ये हो गया हमारा डिनर।